उसके बाद बहुत समय के बाद महाराज गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा से लौट कर आए, अपने पुराने घर में पहुंचे, रात्रि में विश्राम करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो गोकर्ण जी महाराज लेटे हुए थे। उन्होंने देखा अचानक उनके सामने कभी कोई भयंकर बड़ा भारी रूप बनाकर कोई मनुष्य खड़ा हो जाता है, कभी वह भैंसा बन जाता है, कभी वह भेड़ बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी अग्नि के बड़े बड़े अंगारे दिखाई पड़ने लगते हैं, कभी हाथी जैसा स्वरूप धारण कर लेता। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम और इस प्रकार से मुझको डरा क्यों रहे हो? कृपा करके अपना परिचय बताओ, कौन हो? लेकिन बोले कैसे? अग्नि से जला जला करके मारा गया है। आत्महत्या जो लोग करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, ये घृणित पाप कभी जीवन में करना नहीं चाहिए। जो लोग अग्नि में जलकर, जल में कूदकर, जहर खाकर इत्यादि जो भी लोग इस तरीके से आत्महत्या करते हैं, एक बात कान खोलकर सुन लें। आप लोग ये मत सोचना कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, छोटी छोटी बातों में हम यहां से लड़ाई झगड़ा करके चले जाएंगे। यहां की यातना, यहां का दुख तो बहुत कम है। उस योनि के कष्टों के बारे में आप अगर सुन लेंगे तो सुनने मात्र से आपका रूह कांप जाएगा। जहां वायु के अतिरिक्त कोई व्यवस्था नहीं है, कष्ट आपको सब इसी प्रकार भोगने, यातना ऐसी भोगनी, तो कम से कम जो भी थोड़े मोड़े जीवन में परिस्थितियां हैं तो उनको हंसकर बिताओ। छोटी छोटी चीजों में अपने इस अद्वितीय शरीर को इतनी कृपा करके परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया, इसको खत्म करने का इससे बड़ा कोई पाप ही दुनिया में नहीं। तो आग से जलाकर धुंधुकारी मारा गया था, इसलिए धुंधुकारी को बोल पाने की सामर्थ्य धुंधुकारी के अंदर नहीं है। उन्होंने गायत्री मंत्र का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। पूछा, कौन हो? धुंधुकारी ने कहा, भैया मैं आपका भाई हूं। और बोले, मेरे भाई धुंधुकारी? बोले, हाँ। तुम्हारी इतनी भयंकर गति हो गई, मुझे पता चला था, मुझे समाचार मिला था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया था। धुंधुकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध से तरने वाला प्रेत मैं नहीं, गया श्राद्ध से तर जाऊं मैं इतना छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मेरे लिए कोई दूसरा उपाय करिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप जैसा सामर्थ्यवान भाई है तो मैं इतने कष्ट में कैसे रह सकता हूं? कृपा करके आपसे मेरा निवेदन है, आप जाइए, आप कुछ मेरे मुक्ति का उपाय खोजिए। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, पूजन किया। पूजन करके भगवान सूर्य से पूछा, ये बताइए मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति का साधन क्या है? उन्होंने कहा, उनको भागवत सुना दो, उनकी मुक्ति हो जाएगी। महाराज पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य बढ़िया व्यासपीठ बनाई और संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ का बांस लगाया, बांस में धुंधुकारी को आवाहित कर दिया, उसमें स्थान दे दिया। दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा हुई। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और सारे गांव के लोगों ने श्रोता बनकर के कथा सुनी। जैसे एक दिन की कथा हुई, पहले दिन की कथा से जो बांस में 7 गांठें थी, जो 7 ग्रंथियां थी, पहले दिन की कथा हुई तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से एक एक करके 7 दिनों में 7 ग्रंथियां सातों फट गई और एक दिव्य सुंदर सा पुरुष निकल करके भगवान गोकर्ण के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, भैया इस दुनिया में भागवत से बढ़कर के, श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए, जीवन में भयंकर दुखों से मुक्त करने के लिए कोई और साधन नहीं है। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम।